नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरोफाइन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका इज़ अ फोर्सफुल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब कि इस प्राणायाम में हम एक फोर्स के साथ ब्रीथ को इनहेल करते हैं और एक फोर्स के साथ ब्रीथ को एक्सहेल करते हैं। मतलब कि हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं और गहरी गहरी सांसें छोड़ते हैं। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस प्राणायाम के थ्रू हम अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हम लगभग 11 लीटर पर डे एयर इंटेक करते हैं, जिसका सिर्फ 5% ऑक्सीजन हमें मिलता है। मतलब कि लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन हम पर डे इंटेक करते हैं। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमें लगभग 5000 लीटर तक ऑक्सीजन मिलता है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं जो आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी में कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें से कुछ आर्टरीज़ होती हैं, कुछ वेन्स होती हैं और मेनली कैपिलरीज़ होती हैं। कैपिलरीज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैपिलरीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो कैपिलरी का साइज़ जो होता है वो हमारे एक बाल के साइज़ से भी छोटा होता है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी में से अगर हम इन सारी ब्लड वेसल्स को निकाल के अगर एक सिंगल लेन में जमाएं तो इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स। मतलब कि हमारे अर्थ के लगभग 2.5 चक्कर। इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इतना ट्रैवल करना पड़ता है हमारे बॉडी में ब्लड को। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बॉडी सेल्स से डेवलप हुई है। हर एक बॉडी पार्ट्स के अपने सेल्स हैं, हर एक ऑर्गन्स के अपने सेल्स हैं, ब्लड के अपने सेल्स हैं, स्किन के अपने सेल्स हैं, बोन्स के अपने सेल्स हैं, ब्रेन के अपने सेल्स हैं। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारी बॉडी की जो कैपिलरीज हैं उनको ओपन करके हर एक सेल तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और एनर्जी की डिलीवरी करते हैं। तो इसी तरह जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन सेल्स को मिलता है तो उससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है और हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रेन गॉड ने आइंस्टाइन को दिया था वो हमें भी दिया है, जो ब्रेन गॉड ने मोदी जी को दिया है वो हमें भी दिया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका यूटिलाइजेशन करना हमको आना चाहिए। तो उसका यूटिलाइज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर हो, जब आपकी डाइट प्रॉपर हो और जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक करते हो। इसके अलावा दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर करने से हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारी कैलोरीज इनफ बर्न होती हैं। कैलोरीज ज़्यादा बर्न होने से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होने लगता है और हमारा वेट भी लॉस होता है। तो दोस्तों, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आप लोग सब एक योगा मैट का अरेंजमेंट कर लीजिए और इस तरह लोटस पोजीशन मतलब कि पद्मासन में बैठ जाइए। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम मैं सिर्फ आपको 2 लेवल्स में बताऊँगा। पहला लेवल उन लोगों के लिए है जिनको कोई ना कोई डिसऑर्डर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर बीपी का इशू है या फिर हर्निया है या फिर उनको बैक पेन रहता है, उन लोगों के लिए। और जो दूसरा लेवल है वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फिट हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल हेल्दी हैं। तो दोस्तों, पहले लेवल में क्या करना है, 2 से 2.5 सेकेंड हमको सांस अंदर लेनी है और 2 से 2.5 सेकेंड सांस हमको बाहर छोड़नी है। मतलब कि धीरे धीरे हमको ये करना है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेवल 1 का प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे खोलना है। जब आप अपने हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको सांस अंदर लेनी है, फिर आपको मुट्ठी बंद करनी है और हाथ नीचे लेकर आते हुए आपको सांस छोड़नी है। तो देखिए आप मैं कैसे करता हूँ। तो ये लगभग आपको 1 मिनट में 15 से 20 स्ट्रोक करने हैं इसके। तो आइए अब मैं आपको लेवल 2 का प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फिट हैं और यंग हैं।
तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 1 मिनट में लगभग आपको 60 से 100 स्ट्रोक इसके करने हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, अगर आपकी बिगनिंग है तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में ही आपके पूरे पसीने छूट जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके टाइमिंग्स के बारे में बताता हूँ। आप इस प्राणायाम को 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो 1 मिनट कर सकते हैं, और जो लोग एडवांस हैं वो 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो 100 स्ट्रोक तक डेली कर सकते हैं, और जो लोग एडवांस हैं वो 500 स्ट्रोक तक डेली कर सकते हैं। तो आप करिए, इसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू।